जय श्री कृष्णा। नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा, कलयुग का उतरना। भरतसाव जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती है तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करे। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, उसे मालूम न होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट आने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से च्युत, अक्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ जाएं, उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहे। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाएं और मेरे पति देव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह
बात कहिए कि बीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पतिवरण करना चाहती हैं। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पतिवरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुरवाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत दिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वासरणे से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ
कर्कोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बेढ़े के पेड़ में घुस गया। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झनकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्वतः प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पति देव है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, अक्षमावान, वीरदाता और एक पत्नीवर्ती है। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी को उतरना देखने लगी। दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य प्राप्ति और कथा का उपसंहार। वृद्धशव जी कहते हैं, युधिष्ठिर विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वासरणे के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वासरणे ने उनसे रथ विद्या सीख ली हो, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केसिनी तू जा, इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हो। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वहीं उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केसिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वासरणे तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसिनी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा सारथी वासरणे जानता है? बाहुक ने कहा, केसिनी, वासरणे राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं
या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केसिनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थी, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्व्यवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केसिनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केसिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देकर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केसिनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई। दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चलता जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहां जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूंस का पुला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं। पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित और सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव है। उसने केसिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बिठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केसिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही है, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केसिनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केसिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वह आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केसों की जटा बंध गई थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को
पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है। मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती यह सुनकर भय के मारे थरथर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सम्राट प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाग नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनको यथोचित उत्तर भी दिया था। वह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दे। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दे। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ, दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शीलव्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पतिव्रता के साक्षी है। इसने स्वयंवर को की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद से भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को
अपने पास बुलवाकर अक्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन और दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो? जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मरना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। वहीं सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। भरतसाव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब कुछ भोगना पड़ा। परंतु तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर महर्षि वृषभ के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से
वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। जय श्री कृष्णा।